हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग दो रस सीखेंगे, हास्य रस और करुण रस। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए ये दोनों आप अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले हास्य रस की बात करेंगे। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास कहलाता है। ठीक है, पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, अनोखे ढंग की वेशभूषा तथा बातचीत, विचित्र प्रकार की चेष्टाएं आदि असंगतिपूर्ण वस्तुओं अथवा क्रियाओं को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। अब ये जो हास है ये आपको याद रखना है, हास्य रस का स्थायी भाव यही हास कहलाता है। यह मानव मन में स्थायी रूप से रहता है। विभाव, अनुभाव, संचारी से पुष्ट होने पर यही स्थायी भाव हास्य रस बन जाता है। अब इसकी परिभाषा थोड़ी बड़ी लग रही है, अगर इसी को आप शॉर्ट में लिखना चाहेंगे, जहां विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से हास नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। फिर से बता दें आपको, जहां विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से हास नामक स्थायी भाव, ये हास है, हास नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, वहाँ हास्य रस होता है। इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। रामचरितमानस में विश्व मोहिनी स्वयंवर का एक प्रसंग है। नारद मुनि भी उसमें एक सहभागी के रूप में पधारे थे। उनकी चेष्टाएं हास्य रस को जन्म देने वाली होती हैं। कैसे, आइए देखते हैं। प्रति प्रति सुनी उकसहि अकुसाही, देख दशा हरिगन मुसुकाही। नारद को भगवान ने बंदर का रूप दे दिया था, पर इसका ज्ञान उन्हें नहीं था। वे तो अपने को अतीव सुंदर मानकर राजकुमारी का ध्यान आकृष्ट करने को उकसही अकुसाही, उनकी ऐसी चेष्टा लोगों के हास्य का कारण बन रही थी। तो इस लाइन में प्रति प्रति सुनी उकसही अकुसाही, देख दशा हरिगन मुसुकाही, इसमें हास्य रस के रूप में परिणत हुआ है, यानी हास नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होने के कारण इस पंक्ति में हास्य रस है। ठीक है, अब हम चलेंगे करुण रस में। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या गत होने पर या इष्ट वस्तु, वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय को जो क्षोभ या क्लेश होता है, उसी की व्यंजना से करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में उसी प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको हास्य रस के लिए बताया था, कि जहाँ भाव, विभाव तथा संचारी भावों में शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, वहाँ करुण रस होता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपके पास हैं। फिर से देखेंगे, प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या गत होने पर या इष्ट वस्तु, वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय को जो क्षोभ या क्लेश होता है, उसी की व्यंजना से करुण रस की उत्पत्ति होती है, या हम यहाँ पे अपने शब्दों में भी कह सकते हैं कि वहाँ पर करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। दूसरे शब्दों में हम इसको सरल भाषा में भी लिख सकते हैं और सरल बना के लिख सकते हैं, जहाँ भाव, विभाव तथा संचारी भावों के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, वहाँ पर करुण रस होता है। अब करुण रस का उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। आधी रात पुंजभूत तम से हुई, सन्न किसी डर से डरी हुई, किंतु जानकी की माँ सकी न टाल, क्षण काल निज चिर यात्रा बिना जाने देश के लिए, चली गई युग्म नेत्र बंद की। इन पंक्तियों में हम साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो रहा है, अतः यह करुण रस का उदाहरण हुआ। तो ये हास्य रस और करुण रस जो दोनों आपको बताया है मैंने इस वीडियो में, उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ज़रा भी समझ में आया हो तो आप प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।